मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का लास्ट हम देख रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इस वीडियो में ये शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, अभी तक हमने जो देख रहा था डी वाई बाई डी एक्स निकालना, वो जिस भी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, जो भी है, वो सारे में हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था। इसमें क्या कहता है, हायर ऑर्डर। तो समझ सकते हैं हायर ऑर्डर का मतलब कम से कम सेकेंड ऑर्डर होगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा सेकेंड ऑर्डर का ही है ना। 12 में तो यही पढ़ना है, आगे में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है। तो देखिए ये सिंपल चीज़ है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। जैसे हर चीज़ को मैं कहता हूँ जीरो लेवल से बात को समझिए, जीरो लेवल ही है महत्वपूर्ण, है ना। आगे जो भी लेवल है यहीं से है। तो हायर ऑर्डर में बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। पहले अगर बात करें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, रेफरेंस के लिए फंक्शन y इक्वल्स एफ एक्स ले लिए, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चलिए y इक्वल्स एफ एक्स लिख ही दिए हैं। ऐसे देखिए y इक्वल्स एफ एक्स है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये लिखाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखाता है, पढ़ा जाता है इसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ऐसे d2y बाई डी एक्स 2 भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल वे है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको कहना सही है ना। अब दिस, या अगर इसके टर्म में कहें हम, तो ये एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। जैसे आप देखे थे फर्स्ट ऑर्डर को हम एफ डैश एक्स से भी लिखते हैं। और ये होता क्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, समझे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सोचिए लॉजिकल है कि अगर एक ऑर्डर डेरिवेटिव हमें करना, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। सेकेंड ऑर्डर करना है तो एक ऑर्डर निकाल कर और इसको फिर क्या करेंगे, एक्स रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। अगर थर्ड ऑर्डर की बात करें कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे हम लिखेंगे d3y बाई डी एक्स क्यूब। इसे क्या समझेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप समझ सकते हैं फोर्थ ऑर्डर क्या होगा, इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अगर हम ऐसे सिंबलाइज करें तो इसे आप एफ ट्रिपल डैश एक्स कहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर एफ डैश एक्स, सेकेंड ऑर्डर एफ डबल डैश एक्स, थर्ड ऑर्डर एफ ट्रिपल डैश एक्स। एक और फोर्थ लेते हैं, फिर जनरलाइज करते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे तो आप समझ गए होंगे, सिर्फ फोर्थ ऑर्डर लिखते हैं, डेरिवेटिव तो है ही। इसे क्या कहेंगे, d4y बाई डी एक्स 4, और दिस विल बी क्या, तो डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y बाई डी एक्स क्यूब। अगर इसे एफ डैश जैसे लिख रहे हैं, इस फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो एफ 4x लिखते हैं। ध्यान देंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड में डैश से काम चलाते हैं। अब ऐसा नहीं इसमें 4 बार ऐसे डैश करेंगे, ऐसा नहीं, इसको f4 अक्सर रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, f4x। अगर पांचवा ऑर्डर का होता तो एफ भी लिखते, fvx, fvix, इस तरह से फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर ऑनवर्ड्स। इन जनरल अगर हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो dny बाई डी एक्स एन, और ये बराबर क्या समझेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जस्ट इससे एक कम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा, dny बाई dn माइनस 1y बाई डी एक्स एन माइनस 1। समझ सकते हैं ये n माइनस 1 ऑर्डर का, ये कैसे निकलेगा, इससे भी जो एक कम ऑर्डर का उसको हम डी बाई डी एक्स करेंगे, तो ये हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। आप समझ सकते हैं बेसिक बात यही हुआ, कोई भी फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में भी कह रहा है। सही है।
अब इसमें कुछ जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अक्सर ये जो क्वेश्चन रहता है इवन कंपटीशन में भी और बोर्ड में तो है ना, ये क्लियर है, इसको मिटा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई डायरेक्ट y x का फंक्शन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिफरेंशिएशन का मेथड हमें पता ही है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट किए हुए को फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यही बेसिक है हमारा। लेकिन अगर पैरामीट्रिक फंक्शन है फॉर पैरामीट्रिक फंक्शंस, इसको थोड़ा सा एक थ्योरेटिकली पहले अलग से देख लेते हैं, प्रॉब्लम अगर ऐसा रहता ना तो वहां पर यूज करेंगे इसको। ये क्या है कि अगर हम y इक्वल्स एफ टी कहते हैं या थीटा का फंक्शन कर लीजिए एफ थीटा, और x इक्वल्स जी थीटा है, बोथ आर फंक्शंस ऑफ थीटा, y भी x भी है, और हमें फाइंड करना है d2y बाई dx स्क्वायर। फाइंड दिस d2y बाई dx स्क्वायर, ये क्वेश्चन है ना, यहाँ फाइंड मिटा देते हैं, यहाँ प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये कैसे होगा, ये सवाल है। फर्स्ट ऑर्डर में कोई लफड़ा नहीं, हम लोग जानते हैं dy बाई dx क्या हुआ, f डैश थीटा बाई g डैश थीटा, इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ये क्या होगा, तो d बाई dx ऑफ dy बाई d थीटा, d बाई dx ऑफ dy बाई d थीटा, क्या कर दिए सॉरी dx, ठीक है ना, मतलब dy बाई dx को एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जस्ट जो डेफिनेशन इसका जो अभी हमने देखा था मिटाने से पहले। अब dy बाई dx तो हमें पता है, दिस विल बी dy बाई dx ऑफ, इसे आप क्या कहेंगे, f डैश थीटा बाई g डैश थीटा, क्लियर है ना। dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये निकलेगा। अब सोचिए कि इन जनरल ये जो आपका आएगा ये थीटा का फंक्शन होगा, ये फंक्शन ऑफ थीटा होगा ना, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट ये x के रिस्पेक्ट में तो नहीं होगा, डायरेक्ट ये होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर चेन रूल से यहां क्या लिखना पड़ेगा, डी थीटा बाई डी एक्स, थीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम फिर देखिए यहां लिख रहे हैं d बाई डी थीटा ऑफ, जो भी यह आने वाला है, f डैश थीटा बाई g डैश थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, समझ सकते हैं, dx बाई डी थीटा तो हमें पता है, dx बाई डी थीटा क्या होगा, डी डैश थीटा। फिर हम प्रॉपर्टी जानते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल्स क्या होता है, 1 बाई डी एक्स बाई डी बाई, सही है ना। तो इस डी थीटा बाई डी एक्स को अगर नीचे कर लीजिए तो ये डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा नीचे, और डी एक्स बाई डी थीटा डायरेक्ट यहां से निकलेगा, इसी के हेल्प से तो हम डी बाई डी एक्स निकाले हैं। ये कंसेप्ट को पकड़िए, क्या है ये, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फाइनली देखिए यहां पर लिख रहे हैं हम न्यूमेरेटर में d बाई डी थीटा ऑफ f डैश थीटा बाई g डैश थीटा डिवाइडेड बाई, इसको नीचे कर लेंगे तो dx बाई डी थीटा। तो अगर पैरामेट्रिक होगा तो थोड़ी सावधानी बरतेंगे। अब होता क्या है, ये क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि अक्सर स्टूडेंट साइड से ये देखने को मिलता है कि अगर सेकेंड ऑर्डर का निकालना है तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया है, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर, इसका भी निकाल लिया d2x बाई डी थीटा स्क्वायर, और वो सोच लिया फर्स्ट ऑर्डर में भी डिवाइड करते सेकेंड में भी क्या करेंगे, तो जो दो बार डिफरेंशिएट करके ये आया डिवाइडेड बाई दो बार डिफरेंशिएट करके ये आया, जबकि ये क्या है, गलत है ना। तरीका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर को हम डिफरेंशिएट करके लाएंगे डी बाई डी एक्स, और जाहिर है ये थीटा का फंक्शन होगा तो इसे हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आखिर एफ डैश थीटा बाई डी डैश थीटा कैसा थीटा का फंक्शन आया हो, तो क्वेश्चन रहेगा तो वहां कर लेंगे इसको,
इंपॉर्टेंट थिंग है कि बाद में ये हमें करना पड़ेगा, है ना, यानी डी थीटा से फाइनली डिवाइड करना पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन अभी लिया है, एक इधर उधर है, पहले इसे देखते हैं। क्या करना है, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। पहला ये क्या करेंगे, पहले डी बाई बाई डी एक्स निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो यही होता है हमारा, अब सेकेंड ऑर्डर है तो हम क्या समझेंगे कि यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट किए, यहीं से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, ये हमारा फंक्शन है, तो इसको नहीं कर सकते, इसको भी करेंगे। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही हमारा क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये सभी बता रहे थे आपको थ्योरेटिकली। ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 6x और इसका क्या होगा तो 2 टाइम्स sec x और फिर sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x। इसको समझते हुए sec स्क्वायर x इंटू 10x लिख देते हैं। एक्चुअली sec x अगेन sec x इंटू 10x होता है ना, sec x का डिफरेंशिएशन। तो इस सबसे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ये हो गया। सिमिलरली इसका निकालना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो पहले डी बाई डी एक्स निकालेंगे, साइन का डीसी कॉस ऑफ log x रिस्पेक्ट में, और फिर log x का डीसी 1/x, ये डी बाई डी एक्स हुआ। एंड देयरफॉर d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, समझ सकते हैं इसे u बाई v समझ लें। तो नीचे x है, नीचे x का स्क्वायर, ऊपर x इंटू इसका डीसी क्या होगा, माइनस साइन ऑफ log x इंटू 1/x। अब फिर यहां पर क्या होता है, माइनस, इस बार ये जो का त्यों रहेगा, ऊपर का फंक्शन गुना x का डीसी तो 1 ही आएगा, तो ये माइनस कॉस ऑफ क्या हो गया log x। और इस तरह से थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये कट कर खत्म हो गया, ये बच्चा माइनस साइन ऑफ log x और ये माइनस कॉस ऑफ log x बाई एक्स स्क्वायर। माइनस चाहे तो कॉमन ले लेंगे, प्लस हो जाएगा दोनों तरफ, है ना। तो इस तरह से हायर ऑर्डर में क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना और क्या करना है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और अभी हम इसी सीरीज में लेते हैं, फिर अक्सर प्रूव करने का क्वेश्चन होता है, ऐसा है तो आप दिखाइए ऐसा होगा। चलिए बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। log ऑफ साइन एक्स से छोड़ रहे हैं इसको, log ऑफ साइन एक्स e की पावर x साइन 5x y इक्वल्स e की पावर x इंटू साइन 5x। क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, यू गुना v फॉर्मेट, एक बार e की पावर x और साइन 5x का डीसी क्या हो जाएगा, 5 cos 5x प्लस साइन 5x ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का डीसी, e की पावर x का डीसी, e की पावर x और साइन 5x ऐसे ही रहेगा। चाहे तो e की पावर x कॉमन ले लें, ये क्या हो गया 5 ऑफ cos 5x प्लस साइन 5x, सही है। फिर एक लेते हैं e की पावर 6x को, सब उसी टाइप का है, एक्स क्यूब लॉग एक्स y इक्वल्स एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स u इंटू वी फॉर्म का है, एक बार एक्स क्यूब को लिखे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन और लॉग एक्स ज्यों का त्यों, एक एक्स कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है ना, तो बेहतर है कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 और प्लस यहाँ पर 3 है देन एक्स 3 log x, है ना। नेक्स्ट इसी में लेते हैं एक आध क्वेश्चन और, tan इनवर्स x y इक्वल्स tan इनवर्स x। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, इसे क्या कहेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देयरफॉर
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, समझ सकते हैं इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 भी समझ सकते हैं ना, -1 ऐसे, तो -1 पीछे आएगा और स्क्वायर छूट गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर -1 पीछे आएगा, उस पर पावर एक माइनस होगा तो -2 हो जाएगा पावर, ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेशियो क्या है 2x, तो -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में होगा, क्योंकि ये पावर -2 है, नीचे कर लेंगे प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर इस कड़ी में y इक्वल्स log ऑफ log x, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स लॉग का डिफरेंशिएशन जो भी इसके साथ है वो नीचे आएगा, ये हुआ log x रिस्पेक्ट में, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, यानी ये 1 बाई एक्स log x हुआ है ना, एंड देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर आप इसे समझ सकते हैं या तो u बाई वी ट्रीट कीजिए, लेकिन काहे के लिए, ऊपर तो कांस्टेंट है तो बेहतर होगा इसको डायरेक्ट हम ऐसे ट्रीट करें कि इसे हम समझ सकते हैं x इंटू लॉग एक्स की पावर -1, ये आपको समझाने में लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस पीछे आएगा और ये x लॉग एक्स की पावर -2 होगा, किसके रिस्पेक्ट में, जो भी पावर के अंदर है उस रिस्पेक्ट में, यानी x लॉग एक्स रिस्पेक्ट में, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे x log x का डिफरेंशिएशन, x log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x जो कि u गुना v फॉर्म है, तो x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू log x, इस तरह से समझ सकते हैं, ये कैंसिल होकर 1 हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा -1 प्लस log x, इसे पावर -2 है, नीचे कर लें प्लस करके, तो ये x log x का क्या होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन करने का मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएशन हम समझते ही हैं, एक बार नहीं करना, 2 बार करना है, 2 बार करेंगे, कुछ रिजल्ट प्रूव करने का तो उसको प्रूव करेंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसको मिटा के और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है y इक्वल सी की पावर -x इंटू कॉस एक्स, दिखाना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये होगा, कुछ नहीं करना, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, आगे सोचेंगे कैसे आ जाएगा, y ऐसा है तो dy बाई डी एक्स कैसा हो जाएगा, u गुना v फॉर्म का है, तो एक बार e की पावर -x को ऐसे ही रख देते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, यहाँ लगा दिए माइनस, प्लस cos x ऐसे ही रहेगा, और e की पावर -x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव ऑफ e की पावर -x हो जाएगा, सही है ना, ये दोनों से समझ सकते हैं, निगेटिव ऑफ e की पावर x कॉमन लिया जा सकता है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x, है ना, दिखाना क्या था 2e की पावर -x इंटू साइन x, चलिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, एंड देयरफॉर फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, रिजल्ट में ये बाहर है e की पावर -x, तो हम इसे u इंटू वी फॉर्म में ही फिर कर लेते हैं, तो एक बार माइनस, तो देखिए यहाँ छोड़ दिए माइनस, एक बार e की पावर x इंटू इसका डीसी, जो कि क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x, ध्यान देंगे अभी हमने क्या किया, e की पावर x जो करते हैं छोड़ा, इसका डीसी लिखा, फिर प्लस e की पावर x का डीसी, और ये जो करते हैं साइन x प्लस कॉस x, अब इस तरह से e की पावर x कॉमन ले लें, तो निगेटिव ऑफ e की पावर x यहाँ हो गया, इसके बाद देख सकते हैं क्या सब आएगा cos x माइनस साइन x, और यहाँ पर प्लस साइन x प्लस cos x, सही है, ये कहीं गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ, गड़बड़ ये हुआ कि e की पावर -x यहाँ कॉमन आएगा, है ना, -12 आया, ये गुना इसका डीसी
ई की पावर माइनस एक्स गुना इसका डीसी, ठीक है ना, और प्लस इसका डीसी प्लस नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा माइनस और ई की पावर माइनस एक्स, ये क्यों करते हैं है ना, ये गड़बड़ हो गया, और ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। बाकी अब देखेंगे ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी ये रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस साइन चेंज करेगा ना, माइनस साइन एक्स और ये माइनस कॉस एक्स, है ना। अब सही हुआ, क्या कहते हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल होगा, माइनस 2 साइन एक्स, और बाहर में भी एक माइनस प्लस था, तो प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, यही लाना था ना। सही है, बस कैलकुलेशन है, 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएशन का बेसिक समझते ही हैं, उसे कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल्स एक्स प्लस 10x है, कहता है शो दैट cos स्क्वायर एक्स d2 by dx स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल्स 0। पहले तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। y ऐसा है तो dy by dx कैसा होगा, 1 प्लस 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो यहाँ तो कोई बात ये होगा नहीं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता था, 10 स्क्वायर एक्स लिखते इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। देयरफॉर अब देखिए यहाँ पर बात है क्या कि अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये सुविधा होगी, नहीं लगाएंगे तो बाद में लगाना पड़ेगा। देख रहे हैं ये cos स्क्वायर एक्स यहाँ पर है ना, dy by dx नहीं है, डायरेक्ट d2 by dx स्क्वायर ही है। दूसरा रास्ता ये है कि आप सीधे डिफरेंशिएट कर दिए, कारण कि हमें दिखाना है, बार बार जो करें ध्यान देंगे, दिखाना है हमें, शो करना है। दूसरा रास्ता है कि डायरेक्ट हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लें और यहाँ पर रख दें उसके वैल्यू को, जाहिर है वो एक्स के टर्म में आएगा, और यहाँ y है, y को भी यहाँ से इसका वैल्यू रख देंगे, प्लस 2x करेंगे, सबको जोड़ के 0 दिखा देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज कोई अगर हमारे पास प्लान ऐसे हो तो हम ऐसे समझ के कर रहे हैं कि ये cos स्क्वायर एक्स आएगा, cos स्क्वायर यहाँ कर देंगे, तो फिर ये u गुना v फॉर्म हो जाएगा, तो एक बार ये गुना इसका डीसी में cos स्क्वायर एक्स इंटू d2 by dx स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा बार में लेकिन फिर क्या होगा, cos को डिफरेंशिएट करेंगे और dy by dx ऐसे ही रहेगा, dy by dx यहाँ पर है नहीं, तो फिर dy by dx का मान रखना पड़ेगा, इसलिए उधर भी मान रखना ही पड़ेगा। तो हम सीधा इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, d2y by dx स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 sec x, और फिर sec x का डीसी sec x इंटू 10x कर देते हैं, sec स्क्वायर x इंटू क्या 10x, सही है ना। इस तरह से sec में c छूट गया, 2 sec स्क्वायर x, अब सही है, d2 by dx स्क्वायर ऐसा हो गया। अब देखिए दिमाग ज्यादा लगाने से बेहतर क्या होगा, हमें cos स्क्वायर x d2 by dx स्क्वायर तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, ऐसा है, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं कि और cos स्क्वायर x d2y by dx स्क्वायर will be equal to 210x। देख रहे हैं ये जो हमें चाहिए, यहां से स्क्वायर x था ना, इसको नीचे करेंगे cos स्क्वायर होगा ना, इसको क्रॉस गुना कर लिए, अब मिलाते जाइए, माइनस 2y चाहिए हमें, अब बराबर 210x है। यहां से आप 210x को क्या कर सकते हैं, 10x को आप कर सकते हैं y माइनस एक्स, तो यहां से इसे हम क्या कह दिए y माइनस एक्स, रेफरेंस ये देते हुए कि चूंकि y बराबर x प्लस 10x है, तो 10x का वैल्यू यहां से y माइनस एक्स होगा ही। बस अब हम जो डिजायर्ड था सारा कुछ टर्म उसमें प्रूव करने में सबको हमने ले आया, तो cos स्क्वायर x इंटू d2y बाई dx स्क्वायर, ब्रैकेट ब्रेक करके इसको इधर ले आएंगे, तो ये प्लस 2y इधर आके क्या होगा माइनस 2y, और माइनस 2x इधर आकर प्लस 2x, यही दोनों टर्म है ना, माइनस 2y प्लस 2x। हम नहीं करेंगे जैसे हम करेंगे एकदम वैसे करेंगे, आप जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सीधे d2 by dx स्क्वायर यहाँ निकाले, यहाँ पुट किए और कटा के 0 करने का प्रयास करेंगे। अब सवाल है कि कैंसिल नहीं हो रहा है, जाहिर नहीं होगा, ये x है, ये y को आप नहीं रिप्लेस करेंगे यहाँ से x के टर्म में तो नहीं होगा, सारे को हम x में या y में करेंगे तभी ना होगा, है ना। इस तरह से ये प्रूव हुआ। फिर नेक्स्ट चलिए सर, y इक्वल्स एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स है, प्रूव करना है फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव जो होगा y का वो 6/x होगा। इस बार इसे 4 बार डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे।
जो कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हमें है निकालना। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, यू गुना v फॉर्म है तो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डीसी प्लस लॉग एक्स इंटू इसका डीसी जो कि 3x स्क्वायर लॉग एक्स हो जाएगा। सही है ना, यानी ये फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स हो गया। और बढ़िया होता है एक्स स्क्वायर को ही कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3 लॉग एक्स एंड देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसको फिर यू ना भी जैसा ट्रीट करेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर इंटू इसका डीसी 0 प्लस 3/x मतलब 3/x ही रह जाएगा, 0 तो 0 ही हो गया ना, प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और ये ज्यों का त्यों 1 प्लस 3 लॉग एक्स। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, फिर x कैंसिल होगा 3x आएगा, 3x और ये 2x मिलाकर देखिए तो 5x प्लस 6 लॉग x। देखिए सही चल रहा है ना, x कैंसिल होगा 3x आएगा ना और ये मल्टीप्लाई करेंगे 2x 5x। सही है, रह गया इधर क्या 3 × 6 लॉग x, चूंकि x को बाहर यहाँ पर कर ही लिया ना, वो सॉरी नहीं सही नहीं है, x यहाँ भी रहेगा ना, x कॉमन थोड़े ना लिए है ना, x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ x ही आएगा ना, x छूट गया था गलती से, गलत है। सही है, अब सही हुआ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसा हुआ एंड देयरफॉर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे dq बाई डी एक्स क्यूब, चूंकि फोर्थ ऑर्डर तक पहुंचना है हमें, 5x का डीसी 5 और इसका डीसी 6 टाइम्स, फिर यू गुना v फॉर्म का है तो x इंटू 1/x प्लस x का डीसी 1 लॉग x ज्यों का त्यों, दिस इक्वल्स 5, ये कैंसिल होकर क्या हो गया 1, तो ये 6 हो गया और प्लस 6 लॉग x, 6 5 11। अब ये एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, काहे के 11 एक स्टेप खर्च करेंगे, डायरेक्ट 0 हो गया ये डिफरेंशिएशन इसका, तो देयरफॉर फाइनली d4y बाई dx 4 6 5 11 का डीसी 0 कुछ भी कांस्टेंट रहता तो, और 6 इंटू 1/x लॉग x का डीसी मतलब 6/x। सही है, चलिए पहला क्वेश्चन मिला है इसमें जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में कुछ कर रहा है। फिर नेक्स्ट इस बार y इक्वल्स करता है log sin x से प्रूव दैट dqy बाई dx क्यूब इक्वल्स टू cos x इंटू cos क्यूब x। मतलब इस बार हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके दिखाना है वैसा। चलिए y ऐसा है तो dy बाई dx क्या होगा, log ऑफ sin x है, समझ सकते हैं, log का dc करेंगे sin x नीचे आएगा, फिर sin x का dc करेंगे, ये क्या होगा cot x होगा, और सॉरी cos x, अगले स्टेप में cos बाई sin cot x कर लें, cot x हुआ है ना, थोड़ा सुविधा होगा ना, cot x सिंगल हो गया। अब ऐसे u बाई v का ही ले करेंगे एंड देयरफॉर d2y बाई dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो cot x का dc माइनस cos का स्क्वायर x। सही है ना, अब एक बार हमें और डिफरेंशिएट करना है तो देयरफॉर d3y बाई dx क्यूब इक्वल्स माइनस ऐसे ही रहेगा, 2 को पीछे करेंगे cosec x हुआ और फिर cosec x का डीसी। अच्छा चलिए पूरा लिखते हैं, इसी इकट्ठे करने के फिराक में थे, ये क्या होगा माइनस cosec x इंटू cot x। सही है ना, पहले स्क्वायर का ऑपरेशन किए, 2 पीछे आया, cosec x की पावर 1 रहा और फिर मल्टीप्लाई बाई cosec x का डीसी माइनस cosec x इंटू cot x, दिस इक्वल्स माइनस प्लस प्लस हुआ 2 टाइम्स cosec इंटू cosec का स्क्वायर x इंटू cot x। हमें साबित क्या करना है, cos x इंटू cosec क्यूब x। समझ सकते हैं, cos बाई साइन कर लेंगे तो साइन को फिर ऊपर करेंगे तो cosec का स्क्वायर है, यहाँ पावर 3 हो जाएगा, तो इसे हम डायरेक्ट cosec क्यूब x इंटू सॉरी cos x इंटू cos x कह लिए है, यही दिखाना है ना। अब 2 cos x इंटू cosec क्यूब x, cos पहले एक ही बात है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं,
इस पर y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स है, प्रूव करना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स 0। पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचे। अब देखिए क्वेश्चन देख के हमें आइडिया आना चाहिए। कॉस और ये साइन का जो मामला है, साइन का डीसी कॉस, कॉस का साइन, फिर साइन का कॉस, कॉस का साइन। अगर साइन एक्स कॉस एक्स फंक्शन है, इसको अगर हम बार बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो घुरा फिरा के साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस ऐसे होते रहेगा। हाँ, साइन की बात है, चिन्ह की बात है। साइन का डिफ्रेंशिएशन प्लस कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन के लिए हमें लड़ रहेंगे। तो इसको कितना बार भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, घुरा फिरा के, ये कॉस आएगा, ये साइन आएगा, फिर ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो दिस विल बी क्या, 2 cos x माइनस 3 sin x, cos x का डीसी माइनस हो जाएगा, एंड देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 sin x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3 cos x। यहीं तक हमें करना, रिजल्ट दिखाना है। अब आप देख सकते हैं d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का या तो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, y का वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, या थोड़ा दिमाग लगाए डायरेक्ट देखें कि इसमें माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से इसको y लिख सकते हैं, तो y का वैल्यू यही तो दिया हुआ है। तो अगले स्टेप में यहीं पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये 2 sin x प्लस 3 cos x, यानी ये माइनस y हो गया, एंड देयरफॉर फाइनली d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 3 था, कुछ भी होता है यहाँ पर, इसका जो जनरल टाइप का क्वेश्चन होगा वो इस तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल्स मान लीजिए a sin x प्लस b cos x। ऐसा भी अगर होता तो dy बाई डी एक्स क्या फर्क पड़ता है, ये रहता। सेम यही बात यहाँ भी होगा, dy बाई डी एक्स a cos x माइनस b sin x d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस a sin x प्लस माइनस b cos x। अगले स्टेप में फिर माइनस कॉमन लेते, माइनस y होता ना, फिर इधर करते प्लस y करते 0 हो जाता। ठीक है, इसमें एक बात और हम करने के लिए क्वेश्चन फिर से समझा रहे हैं आपको। यहाँ 2 3 हो, कुछ भी हो, अब आप कर सकते हैं यहाँ प्लस, आप यहाँ माइनस था, एक ही बात है, बी प्लस है माइनस है, एक ही बात है, हम तो ए बी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे बी प्लस है ए प्लस है, ए बी में से कुछ भी वो प्लस माइनस हो, है ना। हाँ, 0 नहीं हो, 0 होगा तो इससे वाला कोई मतलब ही नहीं, फिर तो एक सिंगल टर्म रहेगा, है ना। अगर हम इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव देखें तो डी क्यू बाई डी एक्स क्यूब, ये माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स होगा। और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगर देखें d2y बाई डी एक्स 4, ये क्वेश्चन हो चुका है, हमारा क्वेश्चन ये था, जरा इसका जनरलाइज्ड वे में हम समझा रहे हैं आपको। d4 बाई डी एक्स 4 क्या होगा, तो फिर cos का माइनस होता है, ये प्लस हो जाएगा फाइनली, a sin x साइन का cos हो जाएगा, तो प्लस b cos x। जिस तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपने देखा था कि दिस इक्वल्स माइनस y लिख सकते हैं, वैसे आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट क्या होगा, y होगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता था, आप दिखाइए d4y बाई डी एक्स 4 माइनस y इक्वल्स 0। सेकेंड ऑर्डर के साथ प्लस y 0, फोर्थ ऑर्डर होता तो ये क्वेश्चन होता माइनस y इक्वल्स 0। और समझ सकते हैं अगर फिफ्थ ऑर्डर होता तो फिफ्थ ऑर्डर इसका डेरिवेटिव वही होगा जो फर्स्ट ऑर्डर है, सिक्स्थ ऑर्डर वही होगा जो सेकेंड ऑर्डर है। कारण कि आप समझ सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या, एक तरह से पीरियोडिक टाइप का बात हो गया। पीरियोडिकली फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में जाकर इसी के बराबर होगा, समझिए फिर मीटर हमारा 0 हो गया, वहीं से स्टार्ट करेगा। फिफ्थ ऑर्डर क्या होगा, जैसे सेकंड होगा, सिक्स्थ क्या होगा तो सेकंड के बाद जैसे किए थे, फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर हो गया, हमने क्या कहा था फिफ्थ ना, फिफ्थ वही होगा जो फर्स्ट ऑर्डर होगा, सिक्स्थ सेकंड होगा, सेवेंथ थर्ड होगा, एट्थ फिर क्या होगा, एट्थ तो फिर वही चला जाएगा। तो इसका पीरियड 4 हुआ, हर एक 4 के बाद अपने को रिपीट करेगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम यही करते हैं। अभी क्वेश्चन लगातार हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का चलेगा, है ना। 3 वीडियो या 2 वीडियो देखते हैं, जो भी होता है। ओके, थैंक्स।